PQR partner है 532 S admitted S brings 30,000 as capital S is entitled for 1/5 share of profit he acquired equally from PQR goodwill of the firm पहले से दे रखा है is valued at 4 year of purchase 3 year purchase of last 4 years average profit the profit of the last 4 years इतना and respectively S cannot bring in cash देखो चलिए इसका मैं बता देता हूँ इसे पहले एवरेज मुश्किल नहीं है ये इतना बता देता हूँ ठीक है ये वो चेंज इन गुडविल वाला चैप्टर मैंने बोला ना आना पड़ेगा ये तो कर लिया एक चीज रह गया था बस इस क्वेश्चन में ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक चलो मुझे बताओ हाँ बताओ पहले बताओ PQR पार्टनर 50 और 41 है ओके एवरेज प्रॉफिट निकाले एवरेज प्रॉफिट पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट कितना है 32,000 मैं बताता हूँ मेरे पास लिखे हुए बोलो 32,000 प्लस 38,000 प्लस 35,000 प्लस 31,000 अपॉन 4 32 38 35 एंड 31 अपॉन में 4 अब इसको कितना आया करने पे 1,36,000 डिवाइडेड बाय 4 हाँ कितना आया 34,000 सेकंड स्टेप फर्म की गुडविल कैसे आएगी एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज ये होता है नंबर ऑफ ईयर यहाँ आता है ईयर ऑफ परचेज तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 34,000 इनटू ईयर ऑफ परचेज कितना है 4 कितना आ रहा है जल्दी बोलो 3 है ईयर ऑफ परचेज 3 कितना है 1,02,000 1,02,000 फर्म की गुडविल आ गई ठीक है अब आगे बढ़ते हैं फर्म की गुडविल आ गई अब क्या देखेंगे एस की गुडविल नया पार्टनर कौन है एस हाँ जी एस की गुडविल कितनी है एस की गुडविल है 1/5 इनटू 1,02,000 फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई 1/5 1,02,000 इंटू 1/5 किया कितना है जल्दी बोलो 20,400 इतना आ गया समझ में बट ये ना अनेबल टू ब्रिंग इन कैश हाँ जी दिस इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश कैपिटल कितना लेके आ रहा है कैपिटल लेके आ रहा था ये सर एक क्वेश्चन था अगर कैश में लाया इसका मतलब ये लाया है लेकिन कैश में किस तरह लाया है उधार कर दिया बाद में 30,000 बाद में उसके अकाउंट में से कट जाएगा बोलो 30,000 ये हो गया हाँ जी अब कर रहे जनरल एंट्री इसकी पहली एंट्री क्या होती है बोलो जल्दी बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल जो दिखते थे ना उसमें अब कुछ नहीं आएगा बिकॉज वो नहीं लेके आया ये नीचे कैसा आ गया प्रीमियम कहीं पे भी यहाँ पे भी लिख दो यहाँ लिख दो कहीं भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्रेडिट में तो लिखना है 30,000 इसमें 30,000 आ गया इसमें 30,000 आ गया अब अगली लाइन जब प्रीमियम आया ही नहीं है तो प्रीमियम के नाम से बटेगा भी नहीं एस करंट अकाउंट तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह हम क्या लिखने वाले हैं एस कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट हाँ तो टू किसको बट रही है टू पी क्यू आर पी इज कैपिटल अकाउंट P is capital account to Q's capital account आर्स to R's capital account कोई और वैसे दे तो नहीं रखा कोई मेथड वैसे निकालने का ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा ना सैक्रिफाइसिंग में नहीं बटेगा इक्वली बटेगा रुक जाओ मैं देख लेता हूँ अच्छा ही एक्वायर्स इक्वली हाँ जी तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल आने वाली है हाँ जी 1/5 द प्रॉफिट व्हिच ही एक्वायर्स हाँ तो सैक्रिफाइसिंग तो यही है ना इक्वली वाली हाँ मतलब इक्वली बटेगा फॉर्मूला इसमें न्यू निकालना तो आता है हाँ जी आता है हाँ सर विशाल बताना कैसे निकलेगा न्यू मैं इस जो पार्टनर कितने थे ओल्ड बताओ ओल्ड न्यू क्यों निकालना है सैक्रिफाइसिंग जब गिवन है ओल्ड बताओ ओल्ड पार्टनर पीक्यूआर कितना है 532 न्यू कितना है कौन कौन है 1/5 न्यू पार्टनर है एस कितना है 1/5
इक्वली एक्वायर एक्वायर इक्वली। इक्वली। तो चलो बोलो विशाल। सैक्रिफाइसिंग शेयर आएगा बी का आएगा 1/5 into 1/2 1/5 into 1/2। हाँ सबका आएगा क्यू का 1/5 into 1/2। आर Equally का आना है फिर। 1/5 into नहीं 1/2 नहीं 1/3। हाँ जी। अच्छा 3 पार्ट है ना सॉरी 1 1 1 और न्यू कैसे निकलेगा? न्यू एनपी सर से ओल्ड Old माइनस minus sacrifice। शेयर, ठीक है। हाँ तो जी। वो भी निकाल ही लोगे। हाँ जी। तो यहाँ पे जो करोगे ये जैसे निकालोगे 1/15 1/15 1/15 ये तो यही पता चल गया था। सैक्रिफाइसिंग शेयर रेशो तो यही पता चल गया था ना। हाँ जी। ये क्या निकला है? शेयर। शेयर। इसको भी रेशो बनाना चाहते हो तो ये नीचे के हटा के 1 1 1 बच गया 1। ठीक है। न्यू के लिए शेयर चाहिए और गुडविल के लिए रेशो चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1:1। लेकिन वो प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया नहीं कैश में। हम उसके खाते में ऐसी कुछ एडजस्टमेंट कर देंगे, जैसे आपके खाते में क्या हो जाता है ना, कुछ ऐसा अटका देते हैं बैंक वाले कि जैसे ही पैसा डालोगे कट जाएगा। लेटर बना देंगे उसके नाम। पैसा डालते मतलब कट कट जाएगा। अगर जैसे मान लो Credit आपने card आपसे उन्होंने कुछ पैसे काटने हैं 100 200 500 रुपए काटने हैं और आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो कुछ ऐसा माइनस का सिस्टम लगा कर रख देंगे कि जैसे ही पैसे डालेंगे उतना कट जाएगा। तो ऐसे ही इन लोगों के अकाउंट में होता है कि जब भी प्रॉफिट आएगा कुछ भी आएगा ईयर अगले साल मतलब इस साल के एंड तक में कट जाएगा। और नहीं भी आया कुछ तो उसकी कैपिटल ही कम कर देंगे इस साल। तो ये उसके प्रॉफिट काट काट के अपना गुडविल बना रहे हैं। प्रॉफिट हाँ, जो भाई इसको लाना था, चाहे घर से पैसे लेके आओ चाहे फर्म में कमा के दो, बाद में देना वो पड़ेगा। कमा के दे रहा और कमा के नहीं दे पाए, लॉस हो गया फर्म में, तो अपनी कैपिटल में से कमाओ, हम्म। लेकिन रेपुटेशन का पेमेंट तो देना पड़ेगा। तो नया पार्टनर क्या है? एस का एस का कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल या करंट अकाउंट। आपको एक ही लिखना है, मैं दोनों इसलिए लिखता हूँ कि बच्चे ना बहुत हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि करंट लिखे कैपिटल। हाँ, टीचर्स भी बोल देते हैं कि नहीं 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 ये नहीं लिखना, करंट ही लिखना है। आपके स्कूल के टीचर तो ऐसे ही बोल देते हैं। नहीं वो एक्चुअली बुक की गलती है, बुक ना करंट करंट लिख लेता है ये कोई। मैथ तक की टीचर्स देखो ठीक है नाम बता दीजिए। सीमा रंजू मैं भेज दूंगा। 6,800 6,800 6,800। आपकी क्लास का बच्चा देख लिया ना, उसे क्या बता रहा हूँ भेज के देखना किसी से, बिना बताए पता चल जाएगा सब। कर दिया स्कूल के ग्रुप में अब डाल। एक चीज और है बस। इनसे मारने वाले अब रुक जाओ, अभी रुक जाओ। पी क्यू आर हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, यहाँ तक तो हमने सब कर लिया। कैन नॉट ब्रिंग तक भी हो गया। इसका कौन बताएगा? विशाल बताएंगे। चलो विशाल बताओ। गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। ये नकली है। नकली गुडविल है, याद है? हाँ। इसकी जर्नल एंट्री पर भागर बताओ। कैसे? इसकी जनरल एंट्री मैंने बताई थी। जल्दी बताओ। हाँ सर बताता हूँ। क्या बताई थी? मैं बता रहा हूँ, छोड़ो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर की कैपिटल कम करना है सर। कैपिटल डेबिट होता है तो क्या होता है? कम होती है। कैपिटल डेबिट होती है तो कम होती है सर। कैपिटल डेबिट करोगे तो कैपिटल कम हो जाए। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? पी क्यू आर। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये मेरे को एंट्री याद नहीं है, मैंने करी थी। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट अभी भी नहीं आ रही। अब तो आ गई खैर, बस वो याद नहीं आ रही कि पहले करना पड़ता है, करना पड़ता है सर, करना पड़ता है। इतना आसान थोड़ा ना होता है। नहीं करा है, लेकिन ये यही कल पढ़ाया था बस मैंने। कल ही पढ़ाया था। हाँ पहले भी पढ़ाया था लेकिन रिसेंटली कल पढ़ाया था। पुराने को तो चलो मैं गिनता ही नहीं हूँ, पुराने तो अब कहाँ ही याद है। 50 हाँ अभी तो बता नहीं पाए, पुराने याद है। कल तो याद नहीं आ रहा। ये भी उसी में बांटेंगे ना। 5 3 2 में बांटेंगे। सर ओल्ड रेशो में बढ़ता है और प्रॉफिट लॉस। ओ 5 3 2 क्लियर है अब? हाँ सर। 5 6 7 8 9 10। चलिए अब थोड़ा थोड़ा मुद्दे पे हैं, कुछ कुछ नए नए पॉइंट दे रहे हैं तो कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ए बी पार्टनर है, 3:2 है। हाँ जी। C 1/3 के लिए आया, यहाँ तक तो कोई चीज नई नहीं है आपके लिए।
2 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है, ये भी कुछ नया नहीं है। चीज गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 लाख। ये वैल्यूड का मतलब क्या होता है? फर्म की गुडविल। फर्म अरे बताओ भाई प्रभाकर, फर्म की सर। गुडविल अगर 1.5 लाख दे रखी तो सी की गुडविल कितनी होगी? गुडविल निकालता हूँ सर। ये हाँ बोलो ना, डिस्प्ले में बोलो। 50,000। वैसे ही बताओ ना, क्या करूंगा मैं? क्या करूँ? फर्म गुडविल यहीं देख के बता दो हाँ ना। बता रहा है। बोलो। फर्म गुडविल इनटू में हाँ ये सीज का शेयर। बस, इतना सोचने की क्या बात है। 1/3 फर्म की गुडविल कितनी है? देखो गुडविल इज वैल्यूड एट लिखा है ना, तो वैल्यूड जो लिखा होता है, रियल गुडविल होती है वैल्यूड, और वो भी फर्म की होती है। फर्म क्यों? हाँ तो कितनी है फर्म की गुडविल? 1.5 लाख 1,50,000 इंटू 3। ठीक है, तो सी की गुडविल पता मिल जाएगी। 50,000। लेकिन लेकिन एक बार ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो इधर। सी ब्रिंग्स कैपिटल 2 लाख लिखा है, लिखा है, सर यहाँ फुल स्टॉप भी लगा दिया गया। हाँ जी। इसका मतलब क्या है? मतलब कैपिटल के लिए तो बोल दिया कि सी ब्रिंग्स कैपिटल, लेकिन कहीं इस पूरे में ढूंढ के दिखाओ कि गुडविल ब्रिंग कर रहा है, कहीं लिखा है? नहीं। सिर्फ फर्म की गुडविल उठा के दे दी है। ये लिखा है कि ही ब्रिंग्स गुडविल ऑफ द फर्म। अब क्या करेंगे? ये नीचे 3 पॉइंट दे रखे हैं ना। वो छोड़ो, उसको छोड़ो, वो अलग केस, वो अलग ही चीज है, वो ये नहीं है, इससे कोई मतलब गुडविल नहीं। डज नॉट अपीयर इन द बुक। वो अलग ही चीज है, इसको मत देखो। ये हो जाने के बाद करेंगे उसको, नीचे वाले। इसका मतलब क्या है? गुडविल डज नॉट ब्रिंग भी नहीं बोला, ब्रिंग भी नहीं बोला, जेन्यू लेके नहीं आया। लेके नहीं, कुछ नहीं भी बोला तो भी नहीं लेके आया, समझो। गुडविल नहीं भी बोला तो हाँ, या तो लिखा होगा, क्या वर्ड लिखा होगा? ब्रिंग लिखा होगा, या तो या तो- प्राइवेटली कंट्रीब्यूट लिखा होगा, या कैश लिखा होगा, बैंक। कहीं ना कहीं से हिंट आपको जरूर होगा कि गुडविल ला रहा है। भाई इनको इतना क्या शौक था कि इन्होंने कैपिटल के लिए बोला और गुडविल के लिए चुप हो गए? पूरा साथ में बोल देते सी ब्रिंग्स कैपिटल, इतना अननेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल क्यों नहीं बोला? नेसेसरी गुड पहले क्वेश्चन में बोला गया है ना, कैश वाले केसेस में। इसका मतलब सी की गुडविल कितनी बन रही है? 50,000। सी की गुडविल बन रही है 50,000। हाँ जी। तो वो 50,000 कैश में नहीं है, तो पहली एंट्री बताओ क्या बनेगी? बैंक आपने अकाउंट। आपने 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 बोलो, पहली एंट्री क्या बनेगी? जल्दी बोलो। पहली एंट्री ओल्ड पार्टनर कौन है? बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम वाला टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल उस अकाउंट। चीज का अभी एक सेकेंड, पूरा बताओ। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी गुडविल ला रहे हो? 50,000 50,000 नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो कैश लिखा है कहीं। लेके नहीं आ रहा ना। जब कैश होता है तभी तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं। क्या हो गया? सामने वाले को अगर नहीं आ रहा तो कुछ और बोल नहीं सकता, गलत ही बोल रहे हो। नहीं, जिसको कॉन्फिडेंस होता है तो वो तो बोल देता है ये क्यों लिखा है। नहीं होता तो हाँ ले में हाँ करता जाता है। ऐसे लिख दिया हाँ हाँ प्रीमियम करने फॉर वाले गुडविल, बच्चे बहुत होते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर कह रहे आगे बताओ, फिर लिख रहे हैं 50,000 नहीं आएगा। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन से हैं? सैक्रिफाइसिंग ए बी। ए बी। अब तो समझ आ गया होगा कि अब भी बताना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो में नहीं सर। सैक्रिफाइस ये करेंगे। नहीं आएगा ना यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ तो काट तो दिया। इसकी जगह क्या आएगा? सीज कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट। सीज कैपिटल या करंट अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैं करंट लिख, पहले होता था कि पार्टनर के नाम के बदले के बदले पार्टनर। नहीं वो तो उसमें था ना। हाँ जब कैश लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश नहीं लाता है तो कैपिटल। कैश लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ आ गया? हाँ जी। 50,000 यहाँ पे बढ़ जाएगा। ओल्ड रेशियो में नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, बट ये बात सही है ओल्ड कि रेशियो इन सिंपल केस ओल्ड इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग। हाँ जी। अगर आपको ऐसा वाला नहीं याद रखना है तो इस Fine. पूरे का न्यू निकालो, न्यू ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग करो, हो गया खेल खत्म। जी। अब नीचे के केसेस देखते हैं। 30,000 20,000। पहला वाला, गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। बस बुक बैलेंस शीट में कोई नकली गुडविल नहीं है, असली है। कुछ है ही नहीं नकली गुडविल। बस सिंपल ये बोल रहे हैं अगर बैलेंस शीट में कुछ नकली नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे भाई, नहीं है तो नहीं है। लेकिन बैलेंस शीट में नकली गुडविल 90,000 है तो क्या करेंगे? तो ए और बी की कैपिटल घटा देंगे। आना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या होती है नकली गुडविल की? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए इज कैपिटल अकाउंट जर्नल फॉर फेक गुडविल या नकली गुडविल
या फिर क्या होता है अपीयरिंग इन बुक्स वाला, कैसे पता चलता है? ये लिखा होता है क्या, अपीयरिंग इन बुक्स। इसकी स्टैंडर्ड एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल या कोई भी लॉस हो, ऐसी होता है। और ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट क्यों हुआ है? बिकॉज कैपिटल घटा रहे हैं, कैपिटल कम होती है तो डेबिट Debit होती होता है। है। ये गुडविल क्रेडिट क्यों हुआ है? भैया जी लॉस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। ये क्या है गुडविल हमारे लिए? लॉस है, लॉस बढ़ रहा है घट रहा है? तो लॉस घट रहा है इसलिए क्रेडिट किया गया है। पढ़ने वाला केस इसमें नहीं लगा। समझ आ गया? यस सर। आगे बढ़े। तो गुडविल हमारा लॉस है, लॉस घट रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल हमारा जो भी कैपिटल लायबिलिटी का नेचर चलता है, ये रूल तो पता है ना आपको। एसेट बढ़ता है डेबिट, घटता है क्रेडिट। लॉस बढ़ता है डेबिट, घटता है क्रेडिट, है ना। और लायबिलिटी इनकम बढ़ती है क्रेडिट, घटती है डेबिट। पता है ना पुराने साल में? लॉस इसी में ही सब करवा दिया ये कैपिटल। फॉर्मूला कितनी बार लिखा हुआ सर ने? मैंने 11th में पूछते कितनी बार लिखता हूँ। याद है? 11th में एक चैप्टर में 100 बार रिपीट होता है ताकि 12th में आने तक होता जाए। हेलो, अरे भेज दिया। ओके 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 ओके, अभी अभी आया क्या? हाँ 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 ठीक है मैं देख रहा हूँ। ओके चलिए आगे करें। बता चलिए गुडविल अपीयरिंग पता है इसका क्या होगा? 180 का पता है क्या होगा? यही होगा हाँ जी फिर। भाई। ओके इसको थोड़ा सा ठीक है। 44 भी करा देना। इसमें ऐसे- गुडविल ऐसे राइट रखना ऑफ की एंट्री होगी, हो गई? ऐसे होता है 44 42 43 हो गया और 45 ठीक है चलिए। इसमें कौन सी होती है? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन विच रेशियो बोलो? ओल्ड रेशियो 75 इंग्लिश। ओल्ड रेशियो। फेक गुडविल को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। इस क्वेश्चन में बात ये है ना कि ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग है और सैक्रिफाइसिंग ओल्ड है, ठीक है, वो बात अलग है, कोइंसिडेंस है ना। एक्स और वाई पार्टनर 3:2 गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी से। नकली है सर, फेक है। नकली गुडविल है, इसकी क्या एंट्री करिए बोलो जल्दी आप। किसकी 43? Z हाँ। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट 2x नहीं है Z करंट अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल। कौन सा लिंक पूछ रहे हो? मैं बताऊं एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट Y कैपिटल वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये भी तो कर मतलब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज होगा और गुडविल क्रेडिट होगा। अरे लिखा नहीं है गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, कर रखा है, ये भी कर रखा है। तो फिर जिस पे हाईलाइट किया वही तो पूछूंगा मैं। जेड एडमिट फॉर 1/4 शेयर, जेड एडमिट हो रहा है कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए। और फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल 2 2 लाख। लाख तो जेड की गुडविल कितनी होगी? 50,000 इंटू 1/4 2 लाख इंटू 1/4 50,000 होगी। 50,000। तो अब बोल रहे हैं कि 50,000 जो रुपए है ये जेड के प्रीमियम फॉर गुडविल अगर नहीं ला रहा तो क्या एंट्री होगी, और ला रहा है कैश में तो क्या एंट्री होगी? 3 एंट्री होगी। इसमें 3 एंट्री होगी। बैंक की एंट्री पहले होगी, बैंक टू नहीं, पहली एंट्री तो होगी नहीं इसमें। पहले एंट्री होगी कैपिटल ही। जेड कैन नॉट ब्रिंग गुडविल, हाँ। क्या होगी पहली एंट्री बोलो? Z कैन नॉट ब्रिंग की इसकी है वही है Z करंट अकाउंट डेबिट। हाँ तो पहली एंट्री नहीं होगी ना। हाँ। पहली एंट्री कौन सी होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर। जो भी है टू जेड कैपिटल है ना इसमें जेड की कैपिटल है ना प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में नहीं तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी नहीं है, तो बैंक खत्म हो गया ये पूरा। तो सेकंड एंट्री होगी। सेकंड एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स टू वाई होती है, जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल काट के इसकी जगह क्या लिखेंगे? जेड का करंट या कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, क्लियर है? पहला पार्ट क्लियर। चलिए अब दूसरे पार्ट में क्या होगा बोलो जल्दी से।
अगर Z 50,000 रुपए कैश लेके आता है तो क्या होगा? कर देंगे गुडविल कैलकुलेट। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू फॉर प्रीमियम फॉर गुड बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें भी करो और नेक्स्ट क्या होगी? प्रीमियम फॉर Premium for गुड goodwill, अब Z और Y बढ़ जाएगा। 2x 2y प्रीमियम फॉर गुडविल 2x 2y है z 2x टू y में सेक्रीफाइसिंग रेशन बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ जी। चलिए आगे देखते हैं। XYZ पार्टनर है, X का 1/2 Y का 1/3 और Z का 1/6। एलसीएम ले लो, इनकी ओल्ड रेशियो निकल जाएगी। हाँ जी 3:2:1 कितना 3 है? 2 1 आगे नेक्स्ट कितना हो गया? यस सर। हम एनपीएस आने निकालो They admit A into partnership for 1/6 share which he acquired from X and Y equally. क्या क्या पार्टनर है? XYZ एडमिट हुआ है A क्या क्या रेशियो थी? 3:1। 1 ए एडमिट हुआ है कितने के लिए? 1/6 ये एक्वायर किससे कर रहा है? A and X and Y 3 2 1 है ये तो एक्स और वाई से किससे? 1:1 ratio. 2 पहला स्टेप बोलो, सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकलेगा बोलो? क्या फर्क अरे बोलो जल्दी, 1/6 सेक्रीफाइसिंग शेयर। into 1/2 शेयर 1 upon 6 into 1/2. 2 वाई का वही है 1/6 1/2 1/6 1/12 1/12 अब न्यू निकल जाएगा। हाँ सर। सर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू NPSR। ठीक है, ये तो आप निकाल दोगे, लेकिन अब गुडविल की बात आती है। ये बात क्या दे रखा है? Y to bring 50,000 as capital और 20,000 for premium for goodwill। ठीक है, they admit A to हाँ from X में A paid his capital money but in respect of premium for goodwill he could bring only 15,000। अच्छा, उसकी is to bring 50,000 for capital हाँ जी and 50,000 कैपिटल है 20,000 उसकी गुडविल है जिसमें से उसने 15 दिए 5 नहीं। तो प्रभाकर इसमें क्या दिक्कत थी, मुझे ये बात बताओ। मतलब कि पैराग्राफ देख के डर गए? तो कर ही कहाँ रहा था, मजे ले रहा था बैठे बैठे। मतलब अगर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब का चीज ही नहीं है। बैठे बैठे पढ़ लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे मतलब ऐसे इधर देखो, इधर देख लो। अब यार आप सीरियसली नहीं लोगे ना तो पढ़ाई आपको सीरियसली मिलेगी, देखना। प्रीमियम फॉर गुडविल टू, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सर न्यू पार्टनर। कौन सा? क्या नाम है? नाम भी नहीं याद। एज कैपिटल आपका भी हो गया था, आपका भी हो गया था, आपका भी हो गया था। 45 हो गया मेरा 44 तो नहीं। 44 में से देख के पैराग्राफ मत डरो ना, सोचो, रिसर्च करो। और लास्ट लाइन तो मैंने बताई दी थी। चलो देख लो, आप ध्यान से देखो कितना है, कितना लेके आया है? 50,000 कैपिटल और 20,000। तो देखो यहाँ लिखोगे क्या? 50,000 नहीं, यहाँ पे लिखोगे 50,000 नहीं, सॉरी, कैपिटल में 50,000, ऊपर 15 गुडविल में 20 नहीं लिखोगे, 20 15 नहीं। क्यों? क्योंकि 15 ही तो कैश में ला रहा है। वैसे ए का गुडविल जो बनता है वो 20,000 लाना बनता है, लेकिन वो 15 ही कैश ला रहा है। यहाँ पे सिर्फ उतना ही लिखते हैं जितना वो कैश में ब्रिंग करता है, कैश बैंक से जो लेके आता है। ठीक है, कैश बैंक एसेट के थ्रू भी लेके आए, उधार नहीं होना चाहिए। तो वो इसमें, तो कितना आ गया? आगे बढ़े, हाँ सर। नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री बोलो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ये कंबाइन एंट्री कर दी चलेगा ना? 2x 2y चलेगा, लेकिन मत करना, लॉन्ग क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है। वैसे सही है, एमसीक्यूज है ना। चल जाए। चलिए, प्रीमियम फॉर गुडविल टू x एंड y, ये तो होगी जो कैश में गुडविल लाए थे उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा 1:1 में।
कितना 15,000 कैश में लाया था, हाँ 7,500 बांट दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स टू वाई। अब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, ये जो जेड्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट डेबिट 5,000 जो बचा हुआ अमाउंट है बटेगा उसमें ही, वो वही रेशियो इक्वल में 2,500। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। खून किसका बच रहा है, खून खून, ठीक है। देखो ये एंट्री मतलब एक ये हुई है और एक ये हुई है। इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें उधार और नगद दोनों हुए। हाँ सर 45 में भी यही हुआ। तो फिर इसमें ध्यान नहीं दिया ना आपने, फिर है ना, समझ आ गया। लेकिन हम हाँ। अब क्लियर है, बस ठीक है। बस थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और समझ आ जाएंगी चीजें। तो ये भी सेम ही है, देखो। अरे यार इतना हाथ में क्यों पेन हो रहा है। दे एडमिट सी इनटू द फर्म 3/7 और ये क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2:1। जब निकालोगे भी तो यही आएगा। हाँ मैंने इसे निकाली है। ठीक है। एंड 6 लाख एज प्रीमियम फॉर गुडविल जो कैश में आउट ला ऑफ 7,20,000 डज नॉट अपीयर। गुडविल अपीयरिंग वाली कुछ भी नहीं है बुक के अंदर, ठीक है। तो अच्छा वो 40 नेक्स्ट वाले का हिंट दिया हुआ था नीचे, इसलिए हो गया, नहीं तो यही चीज पीछे वाले में भी थी। क्यों शेर बनते हो अपने आप को। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, हिंट से देख के समझ आया कि बिना ऐसी चेप दिया। हाँ ना सर किसका 45 बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, कैपिटल तो कुछ नहीं ला रहा। यस सर। देखो अच्छा चलो प्रभाकर बताएंगे, बताना प्रभाकर प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना लिखूं, देखते हैं। क्या प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना लिखूं, कोई मत बोलना। क्वेश्चन तो दिखाओ सर आप। 45। वो कर दे। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो करो। हाँ सर 45 में किस में कितना लिखना था। प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना लिखना है, ये तू प्रीमियम बताएगा फॉर ना। गुडविल पे इसमें हाँ सर मैं बताता हूँ ना। रुको इधर आराम से देखो इधर। 6 लाख ला रहा है सर। सॉल्यूशन में देख के बोल रहा है। नहीं नहीं सॉल्यूशन में भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल, हाँ तो सर प्रीमियम फॉर गुडविल में 6 लाख लाएगा। और क्यों जो 6 लाख लाएगा, मुझे एक बात बताओ। क्योंकि वो कैश में ला रहा है सर। सर 7,20,000 नहीं है उसकी गुडविल, हाँ सर। उसकी गुडविल तो 7,20,000 है ना टोटल। हाँ तो उसमें से तो सर 6 लाख ला रहा है वो कैश में। हाँ। और जो बचा 1,20,000 वो तो हाँ दे तो नहीं रहा। यहाँ पे कौन सी वाली लिखते हैं, जो कैश में या किसी फॉर्म में ब्रिंग कर रहे हो, हाँ। उधार नहीं होना चाहिए। तो 6 लाख तो बिल्कुल नगद है और जो 1,20,000 है उधार है। तो जो बटने की एंट्री होगी ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होगी, उसमें क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल टू कौन कौन पार्टनर है, ए बी ए बी और 2:1। 4 ए लाख का 2 लाख कैपिटल टू बी का कैपिटल क्या रेशियो है, 2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। 4 लाख 2 लाख 2:1। तो ये 6 लाख यहाँ बटेगा और अब बचा कितना, उधार में कितना बचा, 1,20,000। 1,20,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। यहाँ पे प्रीमियम ना लिख के क्या लिखोगे, तीसरा पार्टनर कौन है, सी सी करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट में 1/20 बटेगा। यहाँ प्रीमियम नहीं लिखेंगे क्योंकि उधारी में आया, समझ में। हाँ जी। क्या रेशियो है, 2:1। 2:1 ही है। 80 और 40 डन, आगे बढ़े। जी। सर एक मिनट हुआ नहीं है। बाद में करते मेरा रहे। हो गया। अरे सर वो तो बताओ। चलिए देखिए, दिखने में बहुत सिंपल लगेगा ये क्वेश्चन, वही लेकिन लग रहा थोड़ा सा ट्विस्ट है। ए बी पार्टनर है, क्या रेशियो है, 3:1। सी एडमिटेड फॉर 2/9 शेयर एंड पहले लिख लेते हैं 3:1:1। कौन कौन पार्टनर है, ए बी ए बी पार्टनर 3:1 ए बी। कौन आ रहा है, 2/9 के लिए आ रहा है। और आगे लिखा है फ्यूचर में ए विल गेट फ्यूचर 4/9 एंड 3/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना। हाँ। ए और बी का, ए एंड बी का एमपीआर फ्यूचर दे रखा है कितना,
4/9 and 3/9, 4/9 एंड 3/9, ठीक है, समझ आ गया इतना। अब आगे देखते हैं, 9 and 3/9। अब ये भी देखते दे हैं रखा सी को किस रेशो में ये लोग दे रहे हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं दे रखा, ये नहीं है, ये है कि ए और बी का फ्यूचर बता दिया, सी का फ्यूचर यहाँ बता दिया, मिल गया ना। हाँ तो सर डायरेक्ट मिल गया, सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगा। डायरेक्ट न्यू ही मिल गया ना मिल सर। गया, ओल्ड माइनस न्यू। ए बी सी नहीं, हाँ। NPSR, ए बी का कितना बोला है 4/9, 3/9 और सी का 2/9, क्योंकि सर ये शेयर दे दिया ना, शेयर ही दे दिया ना डायरेक्ट, हाँ जी हाँ जी। न्यू शेयर दे दिया ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर ही दे दिया डायरेक्ट। अगर Sacrificing ये निकल बोलते जाएगा। कि दे विल शेयर फ्यूचर इन 4:3 तो कुछ और करते कि 1 में से पहले हाँ ये जी, माइनस पता करते, चल गया। फिर बचा हुआ इस रेशो में बांटते, हाँ। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, या तो 4/9 3/9, 2/9। सैक्रिफाइसिंग निकाल ये ले। डायरेक्ट ही दे दिया, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ही दे दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितना आ गया न्यू 4:3:2, न्यू आ गया डायरेक्ट। हाँ सर। अब सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगा, 3/4 minus 2/9 इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। 9 अब 4 ध्यान से जा देखना, 36 यहाँ से क्लियर है। 9 4 जा ओल्ड 36 कितना है बताओ, 3/4 3/4। of A ओल्ड देखो ये 3/4 और 1/4, 4 9 जा 36 9 3/4 और 1/4, न्यू कितना दे रखा है 4/9 और 3/9, 4/9 3/9 और सी का 0 - 2/9, ये सैक्रिफाइसिंग में ऐसे ही करना होता है, ठीक है, क्लियर है। माइनस करके कितना आएगा 9 4 जा 36 और 27 minus 8 रुको 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 27 माइनस 27 16 9 minus 36 9 minus 12 माइनस 2/9, अच्छा क्या है 12 में से ये -3/, C क्यों सैक्रिफाइस करेगा, C तो एडमिट हुआ है, ये तो हम मैंने sacrifice- सैक्रिफाइस बोला ही नहीं है, -2/9 लिखा फिर है, ये क्या निकाल रहे हैं, ठीक है नहीं ये निकाल क्या रहे हैं हम, सैक्रिफाइसिंग तो निकाल रहे हैं ना। सर सैक्रिफाइसिंग निकाल तो रहे हैं, C का लेकिन क्यों निकाल रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग में ना अपने आप ही गेनिंग भी निकल जाता है, ठीक है। हाँ वो तो 7 में से 6 गया 1, 11/36। अब ध्यान से देखिएगा इधर क्या होगा, कौन गेन है, वो बी और सी ये गेन है, नेगेटिव में आ रहे हैं, वो ये गेन है, नेगेटिव में आ रहे हैं, ये सैक्रिफाइसिंग आइए है। मैं स्टार्ट अब ध्यान से समझना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, इतना समझ में आया। जी अब ध्यान से समझना, यहाँ पे सी पे 2 लाख फॉर गुडविल, ठीक है, पहली एंट्री कर दे सी की, पहली एंट्री कर दे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 2 लाख 2 लाख 2 लाख, क्लियर हो गया इतना। ये एंट्री तो सदाबहार है, लेकिन नेक्स्ट एंट्री जो गुडविल वाली होती है वो किस बेसिस पे करते आ रहे हैं अब तक, पता है आपको, सैक्रिफाइसिंग को गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपको पता है हम हमेशा सैक्रिफाइसिंग में 2 में जो भी पार्टनर को लिखते हैं वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लिखते हैं, हाँ जी डेबिट में गेनिंग लिखते हैं। अब तक गेनिंग पार्टनर न्यू पार्टनर हुआ करता था, अब ओल्ड भी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इधर देखो देखो देखो, हाँ ये पार्टनर देखो, मैंने क्या बोला अभी, ध्यान से देखना, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, ये चीज याद कर लो, ये याद कर लो लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट से, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। अब बताओ गेनिंग कौन कौन है, गेनिंग है बी और सी बी सी ए, बी सी गेनिंग है, ए सैक्रिफाइसिंग है। बताओ प्रभाकर कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, सर बी अकाउंट डेबिट हाँ टू सी अकाउंट, टू क्यों बोल रहे हो, मतलब बी अकाउंट डेबिट सी बी अकाउंट का डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो ए sacrifice का वाला। कैपिटल अकाउंट। जैकेट बाद में पहनना, पहले देख लो, ठंड लग रही है। हाँ ठंड लग रही है तो बस ठंड सहते रहो। अब ये जो सी है ना नया पार्टनर, ये गुडविल कैश में ला रहा है उधार में ला रहा है, कैश में तो इसको काट के यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल, इसकी जगह कैश में नहीं लाता तो वही नाम आता। नाम ही आ जाता, ठीक है। अब ऊपर भी देखो, ये देखो नया पार्टनर तो हमेशा गेनिंग ही निकलेगा, हाँ जी क्योंकि उसके पास दान देने को तो कुछ पैसा ही तो है उसके पास, शेयर तो उसको लेना ही पड़ेगा,
पहले से तो रिजर्व है नहीं, तो ये जो सी है ना, ये सी की जगह काट के प्रीमियम फॉर गुडविल रहेगा, बिकॉज ये कैश में ला रहा होगा तो, समझे? हाँ जी अगर कैश में नहीं ला रहा होगा तो उसका नाम ही चलेगा। समझ आ गया? ओके, चलिए बताओ अमाउंट कितना कितना लिखे, बी का क्या आएगा? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सब पता चलेगा बिल्कुल। 2 लाख आएगा बिल्कुल, प्रीमियम ये फॉर आता है। गुडविल अकाउंट और ए कैपिटल अकाउंट। चलिए प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना आएगा? 2 लाख। हाँ जी ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, आइए इस चीज का पता लगाएं। आज ठीक है, पहले फर्म की गुडविल निकाल रहे हैं। हाँ जी फर्म की गुडविल अच्छा, किसके थ्रू निकालेंगे? किसके थ्रू? ठीक है तो फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय सी का शेयर इक्वल टू सी इज गुडविल। हाँ जी क्या क्या गिवन है प्रभाकर, बोलो। सी का शेयर कितना गिवन है? सी का शेयर 2/9। इधर देख लो, 2/9। सी की गुडविल कितनी गिवन है? 2 लाख। 2 लाख। तो अब एक काम करो, इसको उधर घुमा दो। ये आ गया 2 9 लाख लाख। इंटू 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ 9 गया लाख। 1 लाख, तो फर्म 9 का लाख। goodwill 9 लाख 9 लाख। तो फर्म की गुडविल आ गई। फर्म की गुडविल इज इक्वल टू, सर वो ज्यादा नहीं है, 2 लाख है फिर तो छोड़ो ना ज्यादा कम का, हमारे को कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। फर्म की गुडविल कितनी? 9 लाख। 9 लाख। ठीक है, फर्म की गुडविल, 3 9 लाख। पार्टनर भी तो है, अकेला 2 लाख का है हाँ जी ना? फर्म की गुडविल 9 लाख। ठीक है। अब हमें किस किस का निकालना था अमाउंट? बी का और ए का। तो अब यहां से देखो, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है। ए क्या कर रहा है? सेक्रीफाइसिंग। कितना सेक्रीफाइसिंग कर रहा है? ये कर रहा है 11 बाय 11/36। दोबारा देखो, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 11 बाय 36। तो यहाँ लिखेंगे हम ए सेक्रीफाइस कर रहा है, लिखेंगे फर्म की गुडविल का 11/36। ठीक है, अब अगला बी। बी का करना था ना, तो गेनिंग है बी गेन कर रहा है फर्म की गुडविल का -3/36। ये वाला प्रभाकर मिला? हाँ सर। इधर देखो, इधर -3/36। -3/36। तो माइनस तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पता लगाने के लिए होता है बस, ये गेनिंग है कि नहीं पता लगाने के लिए था वो तो, लेकिन यहाँ पे माइनस थोड़ा लिखेंगे। माइनस यहाँ पे सीधा सिर्फ 3 अच्छा बाय इसका माइनस का तो भी माइनस नहीं लिखते, क्योंकि उससे सिर्फ पॉजिटिव वाला सेक्रीफाइसिंग है ये पता चला, नेगेटिव वाला गेनिंग है ये पता चला। इससे डेबिट क्रेडिट डिसाइड हुआ, क्योंकि गेनिंग वाला डेबिट होता है, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होता है। चलिए अब इसको देखते हैं। फर्म की गुडविल कितनी आई है? 9 लाख 9 लाख इंटू 3/36। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, हो गया 3 लाख। और 4 से कर देते सीधा, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, ये 75,000 आ गया। ठीक है, बी का 75,000 आ गया। क्लियर है? और ए का कितना आया है? फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख फर्म की गुडविल कितनी है? 9 लाख 9 लाख इंटू 11/36। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो गया 3 4 जा 12, 1 लाख हो गया। 4 को बांट दो तो ये 25,000 हो गया। 25,000 इंटू 11, बोलो 25,000 इंटू 11, 25,000 2 लाख 75,000 25 और 1 2 3 ऐसे 0 0 0 5 5 6 7 और ये 2,75,000 ये है। 2,75,000 तो ये आ गया 2,75,000 इसमें आ गया। किसमें? ए में। ए इतना ये लो, क्रेडिटेड दान कर ये दान कर रहा है। हाँ, 2,75,000 ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आज उसको इतना मिल रहा है। मतलब अपनी गद्दी थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे मान लो आप एक राजा हो, आप एक राजा हो, आप थोड़ा सा एरिया दूसरे राजा में मिला दे रहे हो, तो आज तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, लेकिन सेक्रीफाइस करने का तो क्रेडिट तो मिलेगा आपको। सोने जवाहरात हीरा मोती राजा रानी सब मिलेंगे ना आपको। ठीक है, ऐसे कर देते थे ना पुराने जमाने में। जैसे मान लो आपकी किसी राजकुमारी से शादी हो रही है, तो दहेज में थोड़ा 2 गांव दे दिए, 3 गांव दे दिए। राजा भी दे दिया दहेज में।
मतलब गांव दे दिए, गांव हाँ। विलेज दे दिए उस तरफ बॉर्डर में लगने वाले। हाँ भाई 6 गांव तुम्हारे। अरे हमारा नया राजा है, लोग भी है। कभी कोई कहे दहेज में दे देता, कभी किसी को दहेज में दे देता है। तेज वाला गाँव। तेज में गाँव दे रहे हैं। तो अपनी शादी में अपने गांव मत दे देना दहेज, पता चले गांव वाले बोले यार बड़ा बेकार आदमी था, हमें बांट गया। ठीक है, चलिए हो गया, इतना समझ आ गया। हाँ जी। अब एक काम करो, हाँ अजय पांडे। ठीक है, अब ये देखिए 47 की जैसे ही 46 किया था ना लास्ट, तो 46 के जैसे ही 47, 48 एंड 49 सेम है सब कुछ भी नया नहीं है ना। नहीं, एक क्वेश्चन में थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। 49 थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ए और बी पार्टनर है 4:1, सी एडमिटेड 1/5 शेयर, डिसाइड ए एंड बी विल फ्यूचर रेशियो इतना, ठीक है। ए और बी का कितना है जल्दी बोलो, ए एंड बी का कितना है बोलो। ये बोल दे, वो खोल के बैठा हुआ है। ऊपर से देखो ना, 4:1। 4:1, ठीक है। सी एडमिट सी का 1/5। 1/5। अब ये देखो, इस चीज को ध्यान से देखना, ए बी सी, फ्यूचर दिया हुआ है, फ्यूचर तो ए बी सी का फ्यूचर 5:3:2, रेशो दिया, शेयर नहीं दिया। हाँ सर, ए बी सी का रेशो फ्यूचर है कितना, 5:3:2। क्या करना है, एक सेकंड कोई मत बोलना, पहले विशाल से पूछते हैं। ना हिसाब से नहीं पूछना। बताओ जल्दी बताओ विशाल, क्या बोलो? ए बी सी का फ्यूचर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? हम्म। अच्छा, ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। रुको यार, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ फिर पता चलता है। वो क्वेश्चन निकालो डायरेक्ट। ये मैंने यहीं से निकाल दी, लो 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 ये लो। एनपीएस प्रभाकर आप भी पढ़ दे जाओ, अगला नंबर आप ही दे जाओ। अरे 49 है। 49 है, लेकिन इसका जैसा वो क्वेश्चन था। छोड़ो ना यार, आप सिंपल सी नहीं, बताओ ये बात क्या लिखी है, क्या मतलब है, न्यू कैसे निकलेगा। न्यू, हाँ न्यू के लिए ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग करना था ना। बस ठीक है, ओल्ड आप माइनस सैक्रिफाइसिंग गलत है, प्रभाकर आप बताओ। क्या सर? न्यू तो दे ही रखी है। बस नहीं आप बताओ। दे रखी है, नहीं दे रखी है। सर ये ना, सर रेशो दे रखा है ना, पहले शेयर में कन्वर्ट करेंगे। हम पता है क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देख लेना सब न्यू कुछ। रेशियो ही तो बता चलो चलो आप बता दो चौथा, न्यू रेशियो ही तो बतानी है। न्यू कैसे निकलेगी बोलो। न्यू गिवन है, कैसे क्या बोलो निकलेगी, बोलो। डालने क्यों है? दे तो रखी है। हाँ बढ़िया, कैसे दे रखी है। 5:3:2। ठीक है सही है। अच्छा, चलो ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे ना। दोनों को आता ही नहीं है, कौन दो? इन दोनों को पता ही नहीं क्या। दूसरे वेरिएंट में तो बोल दिया था मैंने। कौन से वेरिएंट में बोल ही नहीं रहे। अरे नहीं, क्वेश्चन बिना पढ़े बोल रहा था ना, मैंने तभी तक पढ़ उसके लेगा। बाद सर लेकिन ओल्ड माइनस न्यू तो नहीं है। करेंगे। हाँ तो फिर अब बता रहे हो ना, तब से क्यों नहीं बताया। ओल्ड माइनस न्यू करेगा तो न्यू तो दे रखी है, न्यू पूछ रहे नहीं थे। बोला फिर मैंने मैं बोला था न्यू कैसे। माइनस न्यू मतलब फ्यूचर यही तो ऐसा न्यू। बड़ हो रहा है। चलो आगे करें, कितना आने वाला है। बुद्धि बच्चा ओल्ड क्या कितना कर है? यहाँ पे वो छोटा दिमाग रहता है, मगज रहता है, हाँ नहीं मानने का। ओल्ड है हमारा 4:1, ए का 4/5, वो ए का 4/5 माइनस 5/5 6 7 8 9 ओल्ड कितना है 4/5 और 1, वो 4/5 1/5। हाँ जी। न्यू कितना है 5/10 3/10 5/10 3/10 5/10 3/10 और सी का है प्रभाकर 0। आप ध्यान दे दो हाँ, पढ़ाई सर। में। सी का है 0 माइनस। विशाल बताना, सी का ओल्ड नहीं है नए पार्टनर का। ओल्ड हम्म, है तो सही। नहीं अबे एबीसी में देख रहा पास ओल्ड माइनस 2/10 सस्ते से करके आए भाई इंसान। 2/10। अरे वो 5 दिन दो को देख रहे 1/5 भी ले सकते हो, 2/10 भी ले सकते हो, दोनों एक ही होता है करके। ठीक है, 2 1 2 5 10 ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, एक ही बात। समझ गए। मैंने इनको आपस में ले लिया। तो कुछ भी लिख सकते हो, 1/5 2/10 कुछ भी लिख सकते हो। ओके डन।
मैं यहाँ पे 2/10 लिखता हूँ न्यू, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 10, नहीं तो 10, फिर आप ओल्ड वाला 1/5 ले लोगे और न्यू वाला 2/10 ले लोगे। 8 minus 5 कोई बात नहीं, गलतियों से ही तो सीखते हैं इंसान। गलतियां कुछ ऐसी यादगार बना लो कि फिर दोबारा याद आए, तो मैं नीचे ना 10, ऐसा हो ही नहीं सकता, नीचे 10, नीचे 10, है ना। ऊपर 8 minus 5 2 5, 10 8 minus 5, 5 minus 3, minus 2. समझ आ रहा है हाँ प्रभाकर? सर, हाँ सर। अच्छा, अब आगे कम प्रभाकर, है ना। 5 में से 3 गया, 2, हाँ। 8 में से 5 गया, 5, 8 में से 5 गया 5. 8 में 5 के 5, हाँ, दिमाग 10 में से 5 जाएगा तो 5 अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है? कहीं नहीं. 3 चौथा भी है क्या? नहीं, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत है? लग रहा है। खोल लो ना पर क्वेश्चन देख के। क्यों लग रहा है गलत है आपको? क्योंकि ये गेनिंग ये सेक्रीफाइसिंग कौन कौन पार्टनर है? 5 में से 3 इक्वल होने चाहिए क्या ये? इक्वल होना चाहिए। कौन कौन समझदार है जिसने ऐसे बोला है? ये 5 कितने से 10 होता है? 2 जा 2 1 जा 2. -1 आएगा ना। ये आप ही ने बोला नहीं, 2। मैं नहीं बोला. अब देखो बराबर हो गया ना, कौन गेनिंग कौन सेक्रीफाइसिंग? मैं बता रहा हूँ। हाँ, माइनस वाले गेनिंग है, ये गेन है। बी गेन है, सी गेन है। गेन मतलब होता है कि फ्यूचर में गद्दी हासिल करने वाले हैं, पांडे भी गेम और ये आज सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो -1 -2 कितना हो गया? -3 -3, मतलब जितना दान में सेक्रीफाइस किया जा रहा है उतना गेन भी किया जा रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू गेनिंग, है ना। समझ आ गया? और जितना देगा उतना ही तो मिलेगा। आ गया. तो अब बेसिक क्या होती है एंट्री? बैंक. बैंक ऑन डेबिट। नहीं नहीं, फिर गेनिंग अच्छा, पार्टनर, बस अभी लिख लेते हैं फिर एंट्री शुरू करेंगे। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इतना क्लियर है? पेन कभी पतला, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इतना सही है। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें से नया कौन सा है? एबीसी में से नया कौन सा है? तो सी की जगह ना, अगर सी गुडविल कैश में ला रहा है ना, कैश में. सी की जगह क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल. मतलब जैसे मैंने क्या बोला, गेनिंग डेबिट होगा। प्रभाकर बोलो गेनिंग कौन कौन है? गेनिंग सर बी और सी। बी और सी है, बी डेबिट होगा। सी डेबिट ना होके सी की जगह प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैश में ला रहा है। कैश में लाता तो सी हो जाता, ठीक है। अब ऊपर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये देखो, सी बॉट 20,000 कैश एंड 60,000 मशीनरी फॉर ए प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मतलब कैश कितना ला रहा है? बोलो 20,000, और मशीन कितने की है? 60,000, 60,000। अरे क्या फर्क पड़ता है, कैश में लाओ चाहे मशीन में लाओ, 80,000। दोनों ही तो डेबिट होगा, दोनों ही तो डेबिट होते हैं। कैश आया, मशीन आया, बैंक में पैसा आया, कुछ भी आया, लेकिन इससे ये पता चलेगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, गुडविल का हिस्सा कितना है उसका? 80,000 का, ठीक है। और कैपिटल कुछ लाया नहीं है, तो जनरल एंट्री क्या होगी? देखो ये नई नई चीजें देखे ना, डरा मत करो, सोचा करो क्या है, क्या होगा। देखो पहली एंट्री हम क्या लिखा करते थे आज तक? बैंक लिखा करते थे। अब क्या लेके आए? कैश अकाउंट डेबिट। अरे इस कैश से भी तो मशीन ही खरीदेंगे जाके। उसने बोला मेरे पास एक मशीन पड़ी है, ठीक है भैया मशीन भी दे दो, हम पैसे ही काउंट कर लेंगे उसको भी। कितने का? कैश 20,000 का, मशीन 60,000 का। तो उसकी गुडविल कितने की माने, मतलब गुडविल का कितना पेमेंट माना जाए उसका? उसने गुडविल का कितना पेमेंट किया माना जाए? 80. समझ आ गया विशाल, मतलब साहू? हाँ सर। हो गया क्लियर ये? यस सर। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने की एंट्री, बांटने की ऐसे होती है कि जो भी गेनिंग डेबिट हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। गेन डेबिट ठीक है, तो गेनिंग कौन कौन से पार्टनर है? ए एक ए और ए ही है बस। गेनिंग 2 पार्टनर है सर, बी और सी। बी और सी अच्छा, दोनों गेनिंग है, बी भी है सी भी है, सैक्रिफाइस एक गेनिंग दोनों है। और गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं क्रेडिट? बोलो, पार्टनर होते हैं. गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं। हाँ, बी की जगह बी लिखूंगा, सी की जगह सी ना लिख के प्रीमियम फॉर प्रीमियम गुडविल फॉर लिखूंगा। गुडविल। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश में B's capital account debit, C's capital account debit to A's capital account
और जिसमें से भी सी को सी ना लिख के प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि नगद में लेके आ रहा है, नगद उधार में होता ना तो यहाँ पे भी करंट या कैपिटल ही आ जाता, ठीक है। अब किसका अमाउंट हमको डायरेक्ट दिया हुआ, प्रभाकर बताओ किसका अमाउंट इनमें से तीनों में से डायरेक्ट गिवन है? दिखाओ अभी तक तो पढ़ा रहा था, आप बताओ किसका गिवन है? प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना? 80,000। ठीक है, अटेंटिव रहना होता है, ये दोनों मिसिंग है। तो इसके लिए क्या करोगे प्रभाकर, आप बताओ क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट फर्म की गुडविल निकालेंगे इनटू में सी का शेयर इज इक्वल्स टू सी की गुडविल। सी का शेयर कितना है? 1/5 है ना? और गुडविल ओके 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 1/5। और फर्म की गुडविल कितनी है? 80,000 है। तो फर्म की गुडविल आ गई 4 लाख आ गई, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, किस किस का निकालना है? बी कितना गेन हुआ है और ए कितना सेक्रीफाइस हुआ है, यही निकालना है ना। बी कितना गेन कर रहा है और सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई एक भी निकाल दो दूसरा निकल जाएगा। वही तो कह रहा हूँ। लेकिन पूरा सीख लेने से एमसीक्यू में सही रहता है ना, क्योंकि एमसीक्यू में फिर पूरी एंट्री करने की जरूरत नहीं है आपको। बी कितना गेन कर रहा है? 1/10। और सी कितना गेन, वो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/10। कुछ समझ आ रहा है? वो उससे हो जाएगा 1/10 और 3/10। फर्म की गुडविल का कितना? 1/10। और ये फर्म की गुडविल का कितना कितना? 3/10। ए 3/10। हमने बी और सी लिया है यहाँ हाँ तो ये लेना था ना। हाँ जी 3/10 हो गया। जी क्या हो रहा है? अपने आप ही गूगल सर्च कर रहा है आपकी आवाज। चलो आगे देखें हाँ जी क्या आएगा। 4 लाख। क्या ओके गूगल बोलना पड़ता है क्या? ओके गूगल। बट आपकी वॉइस मैच नहीं कर रही थी। अच्छा आप बोलना ओके गूगल। मैंने बोला मिल जाएगी। ओके गूगल। ये ओके गूगल को खोल खोल के ना उनसे दिल भरी बातें करते हैं अपने दिल की बातें उनसे शेयर करते हैं। फिर वो कहती है, वो पता क्या कहती है, मुझे आपके दुख सुन के बहुत बुरा लगा। 100 रुपए का काम शुरू कर दिया। हवन होगा हवन। तो कोई नहीं, अच्छी बात है हवन होगा। अरे सर आज से पहले हमसे कोई पैसे नहीं लिए, 11th में पैसे लिए, बताओ यार हवन के लिए। कोई बात नहीं, दे देना, सुनने का काम है। 11th में हमारा हुआ 11th में ही हुआ भाई। कितने मांग रही है? 100 रुपए। और क्या हुआ 100 रुपए से? हवन की सामग्री। सामग्री भी कितनी सामग्री होता है? समझ लिया जाए कहीं नहीं 200 रुपए में आनी है। Power of the class will be performed on 27। तो कौन सा प्लेट भर भर के डालोगे? 500 600 700 कितने रुपए का है? और उसमें जबरदस्ती है 100 रुपए में कहेगी। उसमें भी पता है क्या होता है, लास्ट में कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं लाके देते ही नहीं। हाँ जी अरे मांग लेती है ना फिर। मैंने नहीं दिए थे जबरदस्ती मांग ले। पंडित तो करते नहीं ए है। यार ये प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में बुला रहे हैं, एक दिन तो कैजुअल में बुलवा ले। फोटो खिंचवानी पंडित जी को। नहीं वैसे ही फिर ये वो बनाएंगे, फेयरवेल बनाएंगे आपके। बैठा मेरे पे हवन वाले दिन फेयरवेल ही होती है। हवन करके पार्टी करने जाते हैं, फेयरवेल नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने का। ये फेयरवेल करवा रहे प्रॉपर स्कूल कुछ यूनिफॉर्म। बच्चे फेयरवेल करके फेल हो जाते हैं। हाँ अभी तो पहले करते हैं। अभी पहले करते हैं 40 और 1 20। क्या होगा, फेयरवेल करके फेल होना है दोबारा, फिर अगले साल करने को मिलेगा, है ना। ये अच्छी बात है। तो 2 पैसे सोच चलो डन, इतना